कार्तिक मास है। कार्तिक मास में बहुत कुछ ध्यान रखना चाहिए अपने लिए, सभी के लिए, क्योंकि इसमें 12 महीने के अंदर जितना लाभ नहीं मिलता, कार्तिक मास में जरा सा भी हम कुछ भगवान के प्रति सेवा करते हैं, छोटा सा भी सेवा कर लेते हैं, हमको अनेक लाभ मिलता है। तो खास करके हमको ध्यान रखना चाहिए, इस मास में थोड़ा सा समय निकालें सभी अपने लिए, अपने भला के लिए। थोड़ा सा भी आप भगवान के नाम लेते हैं, भगवान का भी थोड़ा सा भी सेवा करते हैं तो बहुत लाभ मिलता जीवन में आपको। तो कार्तिक मास में खास करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जग जाए, जग करके कार्तिक स्नान करें और कार्तिक मास के अंदर भगवान का भगवत श्रवण करें और भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम जपें तो बहुत लाभ मिलता है। तो कार्तिक मास जो है भगवान को बहुत प्रिय है। कार्तिक मास भगवान को बहुत प्रिय है, तो ध्यान रखना चाहिए। जो भगवान का एक दूसरा नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल कहते हैं भगवान के नाम। जो भगवान है भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और भक्त भी भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान और भक्त एक दूसरे को प्रति बहुत प्रेम भाव रहता है। भगवान श्री कृष्ण जो है, जो भगवान के जो भक्ति करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान मतलब ऐसे प्रेम करते हैं, उनको इतना अपना मानते हैं। आपने देखा होगा, भक्तों का कथा सुने होंगे, बहुत मानते हैं भगवान। तो भक्त भी भगवान के बिना रह नहीं पाता, भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान के बगैर कुछ करते नहीं है। भगवान को बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, बिना कुछ उनसे कहे कुछ भी करते हैं तो उनसे ही शुरू होती है। तो खास करके हमारे को कार्तिक मास की ध्यान रखना चाहिए। तो कार्तिक मास में दीप दान देना और दीप अर्पित करना बहुत लाभ मिलता है। तो इसमें खास करके शाम का समय भगवान के दीप अर्पित करें और भगवान के नाम संकीर्तन भजन करें। इसमें एक बहुत सुंदर कथा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के पटरानी पत्नी सत्यभामा थी। सत्यभामा भगवान के पत्नी थे। सत्यभामा और भगवान हमारे श्री कृष्ण एक बार सोने की पलंग में बैठे हुए हैं और उस समय सत्यभामा पूछती है भगवान से कि हे प्रिय, सभी आपके इतने सभी रानियों में कि मैं श्रेष्ठ क्यों हूं? आपको इतना पसंद क्यों है? सत्यभामा पूछती हैं। तो ऐसा मैंने मेरे पूर्व जन्म में क्या किया जो मेरे इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि स्वयं भगवान के पत्नी के रूप में आज मैं हूँ, पत्नी हूँ आपके। जिस संसार के रचयिता, संसार के मालिक हो आप। मैं ऐसा पूर्व जन्म में क्या किया जो ऐसा सौभाग्य मिला मुझे आपके पत्नी के रूप में? भगवान से सत्यभामा पूछती है ये सवाल। तो भगवान जवाब देते हैं कि पूर्व जन्म में आप देव शर्मा नाम का पुत्री गुणवती थी और देव शर्मा जो थे उनके शिष्य चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर से आपकी विवाह हुई थी। आपके पूर्व जन्म में आपके नाम थी गुणवती। तो एक बार देव शर्मा
और आपके पति चंद्रशेखर एक बार जंगल में गए हुए थे, और जंगल में जब गए हुए थे, उस जंगल के अंदर एक असुर ने प्रहार करके दोनों की जान ले लिया था। तो उसी जंगल में दोनों का मृत्यु हो गया था। तो उस समय आप बड़े मुश्किल से जीवन व्यतीत करती थी, और दरिद्रता कारण आप सारे घर की सामान बेच करके भी उनके जैसे तैसे कर कुरा करके गुजार करती थी आप। उस समय तुम आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरण में जा करके अपने आप को समर्पित कर दी थी, समर्पण कर दी थी कि आप मेरे लिए सब कुछ हो, आज से आप मेरे पति हो, कह करके निष्काम भक्ति करने लग गई थी। भगवान श्री कृष्ण का अपना पति मान ली थी। तब कुछ दिनों के बाद जब कार्तिक की माह आया, कार्तिक के मास आया, तब आपने तब उस समय कि कार्तिक मास में इतना धर्म कर्म पूजा पाठ भक्ति भाव करने लगी, और कार्तिक का व्रत करने से और कार्तिक स्नान करने से, और आप कार्तिक में दीप अर्पित करके कार्तिक के जो व्रत किया, कार्तिक में करने के बाद गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। करते समय आपकी उसी गंगा में प्राण चली गई थी। तब वैकुंठ से विष्णु लोक आए थे आपको लेने। विष्णु लोक लेकर के भगवान के पास ले गए थे। तब से भगवान के पास जब ले गए थे, तब उस समय आभास हुआ कि आज से आप भगवान के पटरानी हो। मृत्यु होने के बाद आप वैकुंठ से लोग आकर के आपको ले गए थे। लेने के बाद जब दूसरी जन्म मिला, तब आप श्री कृष्ण के आवाज हुआ था कि अब आप श्री कृष्ण के पटरानी बनेंगे, पत्नी बनेंगे। आपने कार्तिक मास में जो व्रत किया था, मेन कारण यह है कि कार्तिक मास में व्रत की थी, और पूरा व्रत करके जब कृष्ण को अपना पति माना था, पति मान ली थी, तब भक्ति भाव से एकदम भक्ति करने लगी थी भगवान श्री कृष्ण की। तब मृत्यु होने में तो भगवान के इसी जन्म में पत्नी बने हो। तो आप सोचिए कि कार्तिक माह कितना हमारे जीवन के लिए महत्व है, कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है धर्म करने का। ये तब श्री कृष्ण कहते हैं, तब सत्यभामा के रूप में आप मेरे पत्नी हो। इसी तरीके से आपकी पूर्व जन्म में आप ऐसा किए हुए थे। इसी तरीका से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्यभामा को अपने पिछली जन्म की कर्म और भक्ति भाव इसी तरीका से बताते हैं। कार्तिक मास हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इस समय को खराब नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास जो है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम लीजिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करें और भगवान भगवत कथा श्रवण करें, तो बहुत अपना जीवन में लाभ मिलता है इसमें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम भक्ति भाव में आते हैं, जब भगवान के भक्ति में लगते हैं, खुद को बड़ा आनंद लगता है, बड़ी अंतर से अंतरात्मा से खुशी मिलती है, बड़ा आनंद फील होता है और आनंद भी लगता है। एक बार आप भक्ति भाव में आकर के देखिए, जितना भी आपका जीवन में जो भी दुख कष्ट है, जितना भी आप टेंशन में रहते हैं और जितना भी आपको परेशानी है, उन सब से जीवन में होते हुए भी उन सब से आपको हट करके आपको खुद को शांति मिलेगी। एक ही रास्ता है जीवन में, और आनंद रहने का और शांति चाहते हैं आप जीवन में और लाभ चाहते हैं, तो जल्द से जल्द भक्ति मार्ग पकड़े आप सब।